हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की ये वीडियो आपके जीके के टॉप क्वेश्चंस को लेकर है। यहाँ पर आपको लुसेंट के जीके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उन्हीं को लेकर जो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं को लेकर जो है मैंने एक आपकी वीडियो तैयार की है। मैंने आपके 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ तैयार की है। ये उसका पार्ट 1 है। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश करी है। और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और देखिएगा कि क्या ये क्वेश्चंस जो है कहीं आपने एग्ज़ाम दिया है तो क्या ये पूछे गए हैं। अगर हाँ पूछे गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पूछे गए हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको बताऊँगी कि ये क्वेश्चन जो है कब और किस साल में पूछे गए हैं, किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। तो यहाँ पर आप जो है प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर आपके जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसका यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है। और मैं आपसे कहूँगी कि जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि मुझे किस किस क्वेश्चन के जो है आंसर पता था पहले से और किसके नहीं पता था। क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले ही जो है आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आपको और मुझे दोनों को ही क्लैरिटी मिले कि हाँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन्हें ये क्वेश्चन आता था, उन्होंने ये आंसर दिया है। और आप एग्ज़ाम को लेकर कितना सीरियस हैं, आपकी एग्ज़ाम को लेकर क्या कंडीशन है, कितने आपको क्वेश्चंस आते हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन है। ये जो है आपको 1000 की जो सीरीज़ है मैं आपको टाइम टू टाइम जो है अपलोड करती रहूँगी आपके लिए। और आप देखोगे, उसके आंसर कमेंट करोगे, उससे आपको पता चलेगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके और स्पेशली करंट अफेयर की यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आपके लिए इन चारों ही सब्जेक्ट की जो है वीडियो अपलोड करती हूँ। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय डैश से संबंधित नहीं थे। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से हमारा क्या सही उत्तर होगा। तो वो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, संस्कृत शिक्षा। यहाँ पर हमारा संस्कृत शिक्षा जो है सही उत्तर होगा। राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है, वो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। क्या क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर हमें जो है नाम दिए गए हैं, लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां या लुई 16वां। तो इन चारों में से जो है हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, वो हमें बताना है कि किसके शासनकाल में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, हड्डी ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, हड्डी ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं। यहाँ पर हमें जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, आंत्र ज्वर, नासा शोध या पीत ज्वर या डेंगू। इन चारों में से हमारा जो है क्या उत्तर सही होगा। तो वो होगा डी, डेंगू जो है हमारा हड्डी ज्वर कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, हड्डी ज्वर, डेंगू को। ठीक है, चलिए, हमारा जो क्वेश्चन फोर्थ है वो है, वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है, आवेशित कणों की त्वरित करने के लिए, वृहद धारा जनन के लिए, या विद्युत क्षेत्र के जनन के लिए, या उच्च आवृत्ति वोल्टता जनन के लिए। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, उच्च आवृत्ति वोल्टता जनन के लिए। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, उच्च आवृत्ति वोल्टता जनन के लिए जो है ग्राफ, वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन फिफ्थ है वो है, डीएनए अगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो क्या है, पुणे में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या कोलकाता में। इन 4 ऑप्शन में से हमारा सी ऑप्शन हैदराबाद में, ये जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन 6 क्या है, इनमें से उष्ण कटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, आंसर हमारा ए होगा, पश्चिमी घाट। ये हमारा जो है राइट आंसर होगा।
मैं आपसे कहूँगी कि आप साथ ही साथ जो है क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए ऑप्शन जो भी है, क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन ABCD क्या है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हमारा क्वेश्चन 7 है, नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं? नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं, तो ये हमें बताना है क्यों उगाए जाते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए, छाँव के लिए, या सल्टरिंग और अपरदान को घटाने के लिए, या प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्यों लगाए जाते हैं तट पर पौधे? नदी के तट पर पौधे क्यों लगाए जाते हैं? तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा? तो हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन C, सॉल्टिंग और अपरदान को घटाने के लिए। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन C जो है सही हो जाएगा। चलिए अपना जो है क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हमें बताना क्या है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। हमें यहाँ पर जो है स्टेट के नेम दिए गए हैं, यहाँ पर हमारे राज्यों के नाम दिए गए हैं, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, असम में या कर्नाटक में। तो हमारे यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? D, कर्नाटक में जो है हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, कर्नाटक में हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हमारा जो क्वेश्चन 9 है वो देख लेते हैं। DDT किसी रसायन का नाम है जिसका उपयोग डैश के लिए होता है। DDT किसी रसायन का नाम है जिसका उपयोग डैश के लिए होता है, तो किसके लिए होता है? यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्तिरोधी के लिए, कीटनाशी के लिए, प्रतिजैविक के लिए या उर्वरक के लिए। तो किसके लिए होता है? जल्दी बताइए, कमेंट करिए। आप कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे कि पता चल सके आपको कि आपको कितने क्वेश्चन के जो है आंसर पता है, या आप एक तरीके से देख सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं कि हाँ ये आंसर हो सकता है, कि आपका तुक्का सही बैठता है या नहीं बैठता है, कि हाँ जो कितने परसेंटेज चांस हैं उस क्वेश्चन को सही करने के, आपके जो भी उम्मीद है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस क्वेश्चन का आंसर ये सोच रहा था और ये है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो है रिकॉलिंग पावर जो है वो आपकी बढ़ेगी, अच्छी होगी। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा, कीटनाशी। कीटनाशी जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन कैसा दिखता है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है ना? तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया है हीमोग्लोबिन को लेकर, कि पौधे के पत्ते में पदार्थ का रंग हीमोग्लोबिन है, रक्त का पदार्थ का रंग हीमोग्लोबिन है, या दूध में उपलब्ध यौगिक का रंग जो यौगिक है वो हीमोग्लोबिन है। हमारे यहाँ पर ऑप्शन D क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो वो क्या है? यौगिक जो मस्तिष्क को संकेत संचार करता है। तो हमारे यहाँ पर चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए अपना जो है हम सही उत्तर खोज लेते हैं। हमारा सही उत्तर क्या होगा? कमेंट आप ज़रूर कीजिए कि क्या होगा। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन B जो है हमारे यहाँ पर सही होगा, रक्त का पदार्थ का रंग। हीमोग्लोबिन क्या है? रक्त का पदार्थ का रंग हीमोग्लोबिन है। अच्छा चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। इसका भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है या फिर आयरन पाया जाता है? मतलब जो भी इसका आंसर होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन 11 जो है हम देख लेते हैं, कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्य से निर्गमित की जाने वाली परमादेश के प्रकारों की संख्या है। अब यहाँ पर जो है आपका पोल साइंस का क्वेश्चन बनता है ये। तो यहाँ पर बताना है कि कितने प्रकारों की संख्या है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 5 या 6। हमारा ऑप्शन यहाँ पर C सही होगा, 5 प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्य से निर्गमित की जाने वाली परमादेश के प्रकारों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन 12 है, संतोष ट्रॉफी संबंधित है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो चलिए हमारे यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन क्या होगा सही? तो ऑप्शन A जो है फुटबॉल सही हमारा आंसर होगा। संतोषी ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये हमारा जो है KVS के एग्जाम PRT पोस्ट के लिए जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये मेरे ख्याल से PRT जो 25 तारीख को जो हुआ था उसमें पूछा गया था। तो चलिए अपना क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है, लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है, मतलब एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है ये हमें बताना है। तो एक वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। लोकसभा का सत्र न्यूनतम 2 बार जो है बुलाया जाता है वर्ष में।
तो हमारा क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तंत्र में से अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है उसके द्वारा तंत्र में से अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे प्रयोग किया जाता है? हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, नकद संचित अनुपात बढ़ाकर और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर या रेपो रेट घटाकर। ये ऑप्शन दोनों ए और बी दोनों जो है यहाँ पर सही होंगे। तो इनमें से बताना है कौन सा हमारा जो है आंसर होगा। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर जो है इस यंत्र के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन 15 है, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया और अभी ये जो रिजर्व बैंक वाला था ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था मुद्रा को लेकर ही। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चनों पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरीके से ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आपका बन जाता है जो आरबीआई वाला था। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिएगा। आप स्क्रीनशॉट इनका लेकर रख सकते हैं, चाहे तो आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो क्या है? ए मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, एटा, या गाजीपुर। हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन मिर्ज़ापुर जो है सही उत्तर होगा, मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पे जाता है? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राप्ती नदी के किनारे स्थित है? अब यहाँ पर देखिए नदी से दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया है, राप्ती नदी के किनारे को स्थित है। तो क्या होगा यहाँ पर? कानपुर, लखनऊ, जौनपुर या गोरखपुर। कौन सा नगर राप्ती नदी के किनारे है? तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ बनवाया था? चलिए बताइए कहाँ बनवाया था? तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो चलिए बताइए कहाँ बनवाया था? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में, झांसी में। कहाँ बनवाया था अकबर ने अपना मकबरा? तो कहाँ बनवाया था? ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए आगरा सही होगा, ऑप्शन ए आगरा। ठीक है, अच्छा चलिए ये भी बता दीजिए, यहाँ एक अकबर से संबंधित क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अकबर के पिता का नाम क्या था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अकबर के पिता का नाम क्या था। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ? देखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर मथुरा आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ आप या तो उसे कहीं पर लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो हमें बताना है, ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी अटलांटिक महासागर। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? बी हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है 90 ईस्ट रीज में स्थित है। ठीक है, तो चलिए हमारा 20 क्वेश्चन है, केचुआ उत्सर्जित करता है। केचुआ क्या उत्सर्जित करता है? अच्छा ये बता दीजिए कि केचुआ रहता कहाँ पर है? तो ये भी एक आपका क्वेश्चन बनता है। और केंचुआ जो है किसका साथी होता है? ये भी आपको इसका भी कमेंट करके बताना है कि केंचुआ किसका साथी होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए, उन पर ध्यान देते हैं पहले हम। तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन ए यूरिया, बी अमीनो अम्ल, और यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा अमोनिया, और डी होगा यूरिक अम्ल। तो हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए इनमें से हमारा जो है सी ऑप्शन अमोनिया जो है सही उत्तर होगा, हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए अपना जो है नेक्स्ट प्रश्न 21 देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, प्रैक्टिस सेट में से जो है दिए गए हैं। मैंने उसमें भी देखा है कि ये क्वेश्चन आपके आए हैं। तो लूसेंट के क्वेश्चन तो हैं ही, ये जो 1000 क्वेश्चन बनेंगे आपके सीरीज़ जो बनाई है मैंने, लेकिन ये आपके जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, ये इसलिए मैंने आपको कलेक्ट करके जो आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है 1920 ए ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर सही होगा, सही। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है? 13 होती है, 11 होती है, 7 होती है, 9 होती है। तो चलिए बताइए कितनी संख्या होती है फुटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या, तो कितनी होती है?
9 संख्या होती है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अच्छा, ये भी बताइए कि क्रिकेट में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, ठीक है, वो भी बताइएगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन 23 है, वो है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं। देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये किस नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उपसौर, अपसौर, विषुवत या संचालन। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, अपशोर जो है हमारा सही उत्तर होगा, अपसौर, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन हमारा 24 है, इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस में मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। तो क्या बताना हमें कि कौन सा देश है जहाँ पर मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिलीपींस में, चिली में या जापान में। तो कहाँ पर स्थित है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ पर क्या होगा सही उत्तर, हमारा बी, फिलीपींस में जो है ये मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, समुद्र की गहराई नापने के लिए उपयोगी साधन। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए अल्टीमीटर, फैथोमीटर, हाइड्रोमीटर या मैनोमीटर। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन से साधन का या कौन से मीटर का हम उपयोग करते हैं, ये हमें बताना है। कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन बी फैथोमीटर, इसका जो है राइट आंसर होगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अभी आपके लिए काफ़ी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी इन 25 क्वेश्चन में हमें काफ़ी टाइम होगा, क्योंकि मैंने इनमें बीच बीच में भी आपको क्वेश्चन जो है बताए हैं, और क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। तो आपको जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आपको उनके क्वेश्चन भी आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। पक्का कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके और मुझे भी पता चल सके कि आपको कितनी जो है आपकी तैयारी, आपको कितना जो है आपका लेवल है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। अच्छे से अच्छे वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके लिए डालने की कोशिश करूँगी वीडियो में। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, वो भी जो है लाभान्वित हो सके इस वीडियो से। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।